अब एक श्रोता, ऐसे में क्या किया जाए? व्यास जी बिल्कुल, एक श्रोता आया इतने बड़े हॉल में, क्या कथा सुनाई जाए अब एक को? तो वो जो एक श्रोता था बोले कथा सुनाइए व्यास जी। बोले अब तुम एक हो और एक को कथा क्या सुनाना? तो श्रोता ने क्या तर्क दिया, बोला कि मान लो आपके पास 100 घोड़े हों और 99 एक समय पर मौजूद ना हो, तो क्या उस एक घोड़े को इसीलिए घास नहीं डालोगे कि 99 मौजूद नहीं है? तर्क भी कितना सुंदर दिया था, इसीलिए थोड़ा ही एक को घास नहीं डालेंगे कि 99 नहीं। व्यास जी बोले चलो तुम्हें कथा सुनाते। अब पहले श्रोता, पहले 1-2 घंटे तो श्रोता कहे वाह, 1-2 घंटे सुनाते गए व्यास जी, सो कहे वाह। जब 3 घंटे हो गए सुनाते सुनाते, तो वाह वाह भीतर ही भीतर श्रोता की आह 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 होने लगी। सुनाते गए, व्यास जी का भी मन लग रहा था कथा सुनाने। उन्होंने सोचा कि श्रोता भी अच्छे से सुन रहा होगा। श्रोता 6-7 घंटे सुनाते गए और वो श्रोता उठ के भाग भी नहीं सकता, क्योंकि व्यास उसी के लिए कथा सुना रहा है, उसने तर्क ही दिया था उसी ने, भाग भी नहीं सकता वो श्रोता। 6-7 घंटे में श्रोता मरना सन। व्यास जी ने कहा क्यों भाई, तुम ही तो तर्क दे रहे थे कि क्या उस अगर समय पर 100 घोड़े में से 99 मौजूद ना हो, तो क्या उस एक घोड़े को घास इसीलिए नहीं डालेंगे कि 99 मौजूद नहीं है? अब तुम ही ऐसे कर रहे हो। सो हाथ जोड़कर बोला श्रोता कि महाराज हमने कहा तो था, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं था कि 99 की घास एक ही को डाल दे। कथा जितनी सुने मन से सुने। तो मैं आप सबको बता रहा था कि भय सब साथ की रात न राम दर्श मिट गई कलुसाई, आई रहे जब ते दो भाई, कहे वो राम बन कवन सुआवा, कहे वो राम बन सुहावा, कहे हो राम बन। सुनहु सुमंत अवध जियावा, राम बन सुहावा, कहे हो राम बन। रे गा मा पा मा गा मा रे गा रे रे दादा नी रे दादा नी रे दादा नी रे रे गा मा दा नी सा नी दा पा दा मा पा गा मा रे गा सा रे नी सा, कहे ओ राम बन सुहावा, कहे हो राम बन। अब वहां पर सुमंत जी लौट कर अयोध्या आए। सुमंत जी वापस अयोध्या में आते, रात में प्रवेश किया ताकि कोई मिले ना अयोध्या में, वरना सब पूछेंगे कि राम जी लौट कर आए कि नहीं। राम जी लौट कर बिल्कुल रात में प्रवेश किया, सोचा कि सब सो गए होंगे, लेकिन राम जी के बिना नींद किसे आवे? सब लोग, कोई नहीं सोया था। सुमंत जी राजमहल में रथ को वहीं पर रखकर अंदर गए।
तब सब पुरवासियों ने रथ की आवाज़ सुनकर राजमहल में आए, राजमहल के बाहर। तो सोचा कि रथ तो यहीं रखा है, राम जी लौट कर आ गए होंगे। किसी ने कहा हो सकता है आ गए। दूसरा बोला नहीं आए। क्यों? कहा घोड़ों की दशा तो देखो, गर ही गात जिमि आतप ओरे। घोड़ों की दशा, इसीलिए लगता है कि राम जी नहीं है। अंदर गए सुमंत जी, सोचते हैं कि क्या समाचार सुनाऊंगा मैं कौशल्या जी को और दशरथ जी को, जीवन जा सुनाऊं जिनके राम जी ही जीवन है। दशरथ जी के पास सुमंत जी आए। दशरथ जी बोले अरे सुमंत आ गए, राम लक्ष्मण सीता भी आ गए होंगे, कोई बात नहीं, तुमने ठहरा दिया होगा उनको, उन्हें विश्राम करने दो। सुमंत जी बोले कि राम सखा तब नाव मगाई, प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। भगवान शंकर वो के आराध्य भगवान राम नाव में चढ़े। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। तो क्या हुआ, चले और राम जी कह रहे थे कि पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, माता जी को। लेकिन लखन कहे कछु वचन कठोरा। सुमंत जी बोले कि लक्ष्मण जी ने आपके लिए कुछ कठोर वचन कहे थे, लेकिन बरजी राम पुनि मोहिनी हो रहा। सुमंत जी का यह उद्देश्य था कि लक्ष्मण जी ने कटु वचन कहे थे। सुमंत जी ने सोचा कि मैं कहूँगा, राम जी ने तुरंत मना कर दिया लक्ष्मण जी को, और सुमंत जी का यह भाव था कि मैं कहूँगा कि राम जी आपके खिलाफ कुछ सहन नहीं कर सकते, तो वो आपके बिना रह थोड़े ही पाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, आप धीरज रखो। लेकिन सुमंत जी बोले कि लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे। तो दशरथ जी बोले क्या कहे? बोले हम बता नहीं सकते, राम जी ने हमें सौगंध दिलाई है, लेकिन कहे है। दशरथ जी बोले अपशब्द कहे होंगे, गालियां दी होंगी। हाँ, तो नाराज इसी पर होगा कि मेरे कारण राम बन गए। हाँ महाराज, इसी कारण। तो दशरथ जी बोले अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मेरा राम 14 वर्ष वन में भी रहे तो भी कोई बात नहीं है। क्यों? कहा कि क्योंकि लक्ष्मण उसके साथ है। तो लक्ष्मण के होने से कहा कि जो लक्ष्मण श्री राम का विरोध करने पर अपने बाप तक को नहीं छोड़ सकता, वो दूसरे किसी को क्या छोड़ेगा। इसीलिए मैंने समझ लिया कि नहीं रह सकते। लेकिन सखा राम सिय लखन जहां, तामोही पहुँचाहु, नहीं तो चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भा। दशरथ जी सोचते हार घुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार घुवर, हा पितु हित चित चातक जैसा। राम 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 राम।
सूर्यास्त होने पर जैसे अंधकार सब जगह छा जाता है, उसी तरह अथयो आज भानुकुल भानु। महाराज दशरथ ने अपना शरीर तृण के समान त्याग दिया। जियत राम बिदु बदन निहारा, राम विरह कर मरण संवारा। दशरथ जी वंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण एव परिहर्यो। तृण के समान तृणवत त्याग दिया अपने शरीर को। और अब तो सोचा कि गुरुदेव आते हैं, ज्ञानोपदेश दिया। अब कहा कि जल्दी से भरत जी को बुलाया जाए। भरत जी ननिहाल में थे अपने नाना जी के यहाँ, और वहां पर भरत जी को तो देख ही रात भयानक सपना। जागी करही तन कोटि कल्पना, मागही हृदय महेश मनाई। कुशल मातु जन परिजन भाई। और प्रणाम सेवक आते हैं भरत जी के पास। भरत जी से कहते हैं कि अयोध्या चलिए। भरत जी ने सोचा अचानक अयोध्या, रथ में बैठे और दूतों को सेवकों को बीच में ही रोना आ जाता है, लेकिन